परिचर्चा में आपका स्वागत है। हमारा ये प्रसारण चूँकि जयपुर से हो रहा है और जयपुर में राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है। अगले महीने हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा कि परिचर्चा में राजस्थान की राजनीति के बारे में बात करना आवश्यक है। राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, कौन सा दल अपने बलबूते पर सरकार बना पाएगा, कौन सा दल नहीं बना पाएगा, क्या एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, क्या गहलोत सरकार वापस से रिपीट करेगी, क्या वसुंधरा जी को अगर महत्व नहीं दिया गया तो भाजपा जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, क्या मोदी जी के जो दौरे यहाँ चल रहे हैं उनसे मतदाताओं का जो मत है वो परिवर्तित हो जाएगा, मन परिवर्तित हो जाएगा या नहीं होगा। इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा अलग प्रकार की बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं राजनीति विज्ञानी हूँ। तो मैं एकेडमिक बात पहले करना चाहूँगा, फिर हम बात करेंगे कि चुनाव में क्या हो सकता है। मेरा मानना है कि हर विधानसभा चुनाव में दो तरह की स्थितियाँ होती हैं। एक तो निरंतरता, यानी पिछला चुनाव जो हुआ या उससे पिछला चुनाव हुआ उसमें और आज के चुनाव में किसी न किसी प्रकार की निरंतरता है। वो निरंतरता कैंडिडेट्स की भी है, राजनीतिक दलों की भी है, और वोट देने की एक जो जिसे कह सकते हैं टेंडेंसी है या जो जिस प्रकार से वोट दिए जाते हैं उसकी भी निरंतरता रहती है। दूसरा, हर चुनाव कुछ नई बातें लेकर सामने आता है। एक तो हर चुनाव में बहुत से नए मतदाता जुड़ जाते हैं, हर चुनाव में कुछ नए नेता पैदा हो जाते हैं, हर चुनाव में कुछ नए चुनावी मुद्दे आ जाते हैं। तो जब हम किसी चुनाव का विश्लेषण करने बैठते हैं तो हमें ये दोनों बातें ध्यान में रखनी होगी कि इन दोनों में निरंतरता का कितना प्रभाव है आगे चुनाव में, और जो नए फैक्टर्स जुड़े हैं उनका कितना प्रभाव है। दोनों का मिला जुला स्वरूप ही हमें ये बतलाता है कि हम उस चुनाव का विश्लेषण सही प्रकार से कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो इसी पर अगर हम बात आरंभ करें तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। ये कुछ बातें जिन पर हमें पहले थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, तब हम इसके बाद बात कर सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि क्या विधानसभा के चुनाव में जो वोटिंग होती है वह उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में जो वोटिंग हो रही है उससे अलग प्रकार से होती है या एक ही प्रकार से होती है। यानी मतदाता क्या इतना समझदार हो चुका है कि वह लोकसभा के चुनाव में वोट डालते समय दूसरे मुद्दों को महत्व देता है और विधानसभा के चुनाव में वोट डालते समय दूसरे मुद्दों को महत्व देता है। अब ये प्रश्न पहले तो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से ये स्पष्ट होता जा रहा है कि मतदाता समझदार हो गया है और दोनों चुनावों को अलग अलग रखता है। इसलिए अगर हम कहें कि राजस्थान में इस विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें ये राजनीतिक दल विजय प्राप्त करेगा, तो उसका अर्थ ये है कि लोकसभा में भी वैसा प्राप्त करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात इसके अंतर्गत ये है कि जो दो प्रमुख दल राजस्थान में काम कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस, उसमें भाजपा जैसा कि हम जानते हैं कि वह मूलतः राष्ट्रवाद की बात करता है, उसकी भाषा अलग है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं, वो जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। और कांग्रेस दूसरी तरफ नीतियों की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात करती है, और वह सभी को साथ लेकर चलने की बात कहती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो जो टिकट का बंटवारा होता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, वो है जाति और धर्म दोनों का। दोनों राजनीतिक दल ये जानते हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो जाति का कंपोजिशन है या धर्म का कंपोजिशन है वो किस प्रकार का है, और वे कोशिश करते हैं कि उसमें इस प्रकार का एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए जो उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझकर उसमें वोट ले सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पर मेजोरिटी किसी एक जाति की है उसी का कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि कई बार ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में
मेजॉरिटी या डोमिनेंट कास्ट के नहीं होने पर भी वे जीत जाते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच और उनकी लोकप्रियता जातियों से परे होती है। कई बार ऐसा स्थिति आती है कि एक ऐसी लहर चलती है राजनीतिक दलों के नाम पर, किसी विशेष मुद्दे के नाम पर, तो उसमें जो चुनाव कैंडिडेट होता है वो बहुत गौण हो जाता है। जैसे अब जानते हैं 1984 में इस प्रकार की लहर चली थी, या 2014 में इस प्रकार की लहर चली थी। तो एक विशेष प्रकार का मुद्दा सारे जनमानस पर हावी हो जाता है और उससे लोग वोट करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इन दोनों मुद्दों का कि जातिगत समीकरण क्या है और जो धर्म या राष्ट्रवाद का जो नारा है वो कितना प्रभावी इस आने वाले चुनाव में होगा। तीसरी बात इसमें सामने आई है कि पिछले कुछ चुनावों से जो ये संसदीय चुनाव हैं ये राष्ट्रपति चुनाव में परिणत होते जा रहे हैं। आप देखेंगे जो संसदीय चुनाव का आधार है वो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, जहाँ पर संसदीय प्रणाली सबसे पुरानी है। वहाँ पर चुनाव में कभी भी प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, एक्सेप्ट कि किसी को एक दो चुनाव के अंतर्गत हम कह सकते हैं। जैसे कि मार्गरेट थैचर जब थी, उस समय मार्गरेट थैचर राजनीतिक दल से बड़ी बन गई थी। उसके अलावा सामान्यतः राजनीतिक दल अपने अपने विचारधाराओं से चुनाव करते हैं। तो संसदीय प्रणाली में दल चुनाव लड़ता है राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। भारत में पिछले कुछ समय से हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा परिवर्तित हो चुका है। पहले जब कांग्रेस पार्टी 1950 और 60 के दशक में सबसे डोमिनेंट पार्टी थी और जिसे कहा गया था वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, उस समय में कांग्रेस दल के साथ साथ जो प्रधानमंत्री थे जैसे नेहरू जी और उसके बाद में इंदिरा जी, वो उस राजनीतिक दल की विचारधारा का सिंबल थे और चुनाव में लोग वोट इंदिरा जी के नाम पर या नेहरू जी के नाम पर भी देने लगे थे। हालांकि कांग्रेस के सिंबल को दे रहे थे क्योंकि सिंबल के आधार पर चुनाव होता है। इसी प्रकार से अभी 2014 से मोदी जी ने भाजपा का सिंबल मोदी जी बन चुके हैं, कमल का सिंबल मोदी जी बन चुके हैं इन दो चुनावों में, और इसका राष्ट्रपतिकरण हो चुका है। यानी लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट की बजाय कहते हैं कि आप बात कीजिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं, ये कमल को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट की बात नहीं करते। कांग्रेस में इस समय में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी एक नेता के नाम पर वोट दे रहे हो। वहाँ पर अभी भी स्थानीय लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो चुनाव में लड़ रहे हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में थोड़ा सा अंतर आया है। इस बार पहली बार राजस्थान में गहलोत ने अपने काम से या प्रचार से या दोनों मिलाकर अपने आप को कांग्रेस के सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया है कि कांग्रेस का अर्थ है गहलोत। आप देखेंगे जितने भी प्रचार सामग्री पिछले कुछ दिनों में, महीने, 2 महीने, 4 महीने में जो आ रही है, उसमें सिर्फ गहलोत का चेहरा है, उसमें कोई कांग्रेस का पंजा नहीं है, किसी और का नाम नहीं है। क्योंकि ये माना गया है कि भारत में चुनाव में लोग अब राष्ट्रपतिकरण मानते, व्यक्ति के आधार पर वोट देने लगे हैं। आइडियोलॉजी को जब तक व्यक्ति रिप्रेजेंट नहीं करता तब तक वो वोट देने में थोड़ा असमंजस उनको होती है कि यानी आइडियोलॉजी तो अमूर्त है, उसको मूर्त स्वरूप कौन प्रदान कर रहा है। तो मानते हैं कि जैसे मोदी जी प्रदान कर रहे हैं एक प्रकार की आइडियोलॉजी को, तो दूसरे प्रकार की आइडियोलॉजी को गहलोत प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए गहलोत जी का चेहरा इस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे होता है वैसे राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा बन चुका है। तो अब ये देखना है कि ये कांग्रेस का चेहरा जो स्थानीय स्तर पर इतना मजबूत है, वो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चेहरे मोदी से किस प्रकार से टक्कर लेता है। तो ये एक पक्ष था जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इसके आगे वाले एपिसोड्स में हम और विस्तार से जो तत्व राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाले आने वाले समय में, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।